स्वराज स्पोर्ट्सच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल जातोय. आपलं क्षेत्ररक्षण लगेच सजून घ्या. डीके स्पोर्ट आपले सलामीचे फलंदाज मैदानात पाठवा. धन्यवाद। बिल्कुल सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत। तमाम दर्शकों को यहाँ पर कमेंट्री कक्षा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। ले चलते हैं मैदान के ऊपर हाई वोल्टेज मुकाबले। तमाम दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे। लग रहा था कि मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन आखिरी समय में परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी मुकाबला यहाँ पर गेंदबाजों के पक्ष में झुकता हुआ और यहाँ पर विजेता रहती हुई यहाँ पर टीम ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम। बेहतरीन गेंदबाजी आखिरी स्पेल में, क्या काबिल तारीफ। पहली गेंद के ऊपर मिली पहली सफलता। गोल्डन डक का शिकार यहाँ पर वापस लौटना पड़ेगा। पहला खिलाड़ी वापस पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर फील्डिंग का फैसला और पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज बाड़ा आरोंदेकर को मिली पहली सफलता। डीके स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को पहला छटका 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या काबिल तारीफ क्रिकेट। डू और डाई के मुकाबले यहां पर शुरुआत होते हुए, मतलब करो या मरो के मुकाबले। जीतेगा उसका सफर जारी रखेगा, हारेगा उसका सफर निश्चित रूप से समाप्त हो सकता है। पहली गेंद के ऊपर मिली पहली सफलता। यहां पर वापस लौटे श्याम तुलस्कर, नए बल्लेबाज दीनानाथ का साथ देने के लिए समीर तांबोस्कर स्ट्राइक एंड के ऊपर। क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी। हाई वोल्टेज मुकाबले आखिरी समय तक, आखिरी गेंद तक चलने वाले। अगली गेंद हल्के हाथ से गेंद को कट किया। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद चली गई। शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन आसानी से बना। 1 रन के साथ टीम का खाता बल्लेबाज समीर तांबोस्कर ने खोला। 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर। कभी भी पिछला मुकाबला हमने देखा और उससे हमें सीखने के लिए मिला कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहां पर पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। और वो हमने आखिरी ओवर में देखा, आखिरी यहां पर मुकाबले में, पिछले मुकाबले में देखा। क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन, बेहतरीन गेंदबाजी, मतलब पैसा वसूल मुकाबला यहां पर नजर आता हुआ। मिस्टर जेपीएल कौन होगा, ये तो आने वाला गोल्डन संडे बजाएगा। शॉर्ट गेंद यहां पर बड़ा शॉट, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग रीजन में 6 रन के लिए। बेहतरीन सिक्सर, यहां पर पटकी हुई गेंद थी, उसको यहां पर ठोक दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार। दर्शक बन के रह गए खिलाड़ी 6 रन के लिए। विकेट का नुकसान। फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ा जरूर। यहां पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी उठाते 1 रन आसानी से बना। 1 रन के साथ 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल करके लग रहा था कि यहाँ पर गेंदबाजी बेहतरीन होगी, लेकिन अपने आक्रामक इरादे जारी रखते हुए यहाँ पर बल्लेबाज दीनानाथ और समीर तांबोस्कर जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर। फील्डिंग का विवरण अगर देखा जाए, 30 घेरे के बाहर 2 खिलाड़ी, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर थोड़ी अंदर की दिशा में कट होती हुई खेलने की कोशिश यहाँ पर नाकामयाब रही। बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रदर्शन। 8 रन के ऊपर रन संख्या रुकी हुई। एक सिक्सर आया दीनानाथ के बल्ले से। फील्डिंग का स्तर अगर देखा जाए, बेहतरीन तरीके से सजावट की हुई, क्योंकि महत्वपूर्ण मुकाबला है, जानते हैं। बड़ा शॉट जरूर निकला, कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कोई भी गलती नहीं करेंगे, वापस लौटना पड़ेगा दूसरे खिलाड़ी को। दूसरा झटका डीके स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को और दूसरी सफलता सौरा स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को। तो कमजोरी बन जाती है। यहां पर किस तरह की बल्लेबाजी गेंदबाजी होगी उसके ऊपर निर्भर होगा कि किसके पक्ष में यह मुकाबला झुकेगा। लेकिन पिछला मुकाबला निश्चित रूप से यहाँ पर लगातार हाइलाइट्स देखे जाए उस मुकाबले के, तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आखिरी स्पेल तारीफ करनी होगी उस गेंदबाज की, जयवंत ठुमरे। बेहतरीन गेंदबाजी। फिलहाल यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन, कट किया गेंद को, बल्ले का लेमन कट लगी। यहाँ पर विकेटों के पीछे स्लिप में छोटे कद के खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन 1 रन मुकम्मल करने में समय था। 1 रन के साथ रन संख्या परावर्तित 9 रन के ऊपर। अगर दोनों टीमों की बात इस मुकाबले की देखी जाए, सौरा स्पोर्ट्स और डीके स्पोर्ट्स, तो दोनों टीमों को यह मुकाबला जीतना अनिवार्य, आवश्यक। अगर मुकाबला जीतते हैं तो यहाँ पर अगले राउंड में सफर कर सकते हैं, लेकिन हारेंगे तो यहाँ पर सफर उनका रुक सकता है। इस जयतीर प्रीमियर लीग का सफर इस साल का रुक सकता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज अन्ना तांबोस्कर एक अनुभवी गेंदबाज की हैसियत से दूसरे ओवर लेकर, बिल्कुल यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की या बल्लेबाजों की। बेहतरीन क्रिकेट इस प्रतियोगिता के दरमियान। ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ा, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन 1 रन तो आसानी से बनेगा, क्योंकि 1 रन का महत्व जानते हैं। सभी मुकाबले सिक्सर या चौकार लगाकर जीते नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो गलती निश्चित रूप से महंगी पड़ सकती है। और इक्के दुक्के का महत्व जानकर लगातार आगे बढ़ाने की स्कोर बोर्ड कोशिश करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। फिलहाल यहाँ पर दूसरे ओवर का खेल, अभी भी रन संख्या 10 रन डबल फिगर में। और पिच गेंद कवर क्षेत्र में गेंद को खेला है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन आसानी से बना, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलटे, वहां पर जब तक उठाते थ्रो करते 2 रन तो आसानी से मुकम्मल करते हुए। दोनों खिलाड़ी जानते हैं कि लक्ष्य के ऊपर बढ़ाए छोटे छोटे कदम विशाल पर्वत के ऊपर ले जा सकते हैं, और यहां पर वही विशाल पर्वत सामने खड़ा करने की कोशिश। शॉर्ट गेंद, हवाई फायर, कैच का मौका, छोटे कद के खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। तीसरी सफलता, दूसरी सफलता मिली यहां पर। 12 रन के ऊपर दूसरा झटका, दूसरा खिलाड़ी यहां पर वापस। बेहतरीन बल्लेबाजों को जिन्होंने रोक कर रखा, अपने उस मुकाबले को अपने नाम किया, वो यहाँ पर जयवंत ठुमरे, मैन ऑफ द मैच। प्लीज वेलकम जयवंत ठुमरे।
आपको रिक्वेस्ट है कि कमेंट्री कक्षा के सामने आए। सन्मान्य श्री सुभाष जी सावंत की ओर से ये यहाँ पर सामनावीर उनको दिया जाता हुआ। क्या बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन जयवंत टुमरे का, काफी निर्णायक और काफी महत्वपूर्ण मुकाबला। और पिच गेंद ऑन साइड की दिशा में फायर किया, गेंद को, गेंद जाएगी डीप कॉर्नर में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन बेहतरीन बैकअप आया वहां पर। 2 रन तो आसानी से बने। 2 रन के साथ साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई निश्चित रूप से 14 रन के ऊपर। 3 सफलता के बाद 3 खिलाड़ी वापस लौटते हुए। मिडल ऑर्डर का महत्व निश्चित रूप से पहले एक दिवसीय भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के मुकाबले में हमने जाना, और निश्चित रूप से मिडल ऑर्डर का क्या महत्व होता है। थोड़ी सी बाहर की दिशा में गेंद कट हुई, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश असफल रही। दूसरे ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 सफलता इस ओवर में मिली। प्रति ओवर 7 के हिसाब से चलती रन संख्या आगे 14 रन 3 सफलता के बाद 2 ओवर के समाप्ति के बाद। प्ले का ओवर, और उसमें कितने रन आते हैं वो काफी मायने रखेंगे, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज सामने वाली छोर की ओर से। स्क्वायर कट का बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जाएगी डीप पॉइंट रीजन में, खिलाड़ी को चकमा देकर पहला रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? दूसरा भी रन पूरा करते हुए, लेकिन गेंद और खिलाड़ी की संघर्ष में गेंद जीतती हुई डीप पॉइंट सीमा रेखा पार करती हुई चौकार मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज समीर तेंदुलकर को। समीर तेंदुलकर एक होनहार खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, मैदान के ऊपर काफी बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हैं और महत्वपूर्ण मुकाबले में बल्लेबाज की हैसियत से स्ट्राइक एंड के ऊपर फिर एक बार स्क्वायर कट किया। यहाँ पर जानते हैं एक के दुके का महत्व। 1 रन आसानी से बना। जब तक खिलाड़ी उठाते थ्रो करते 1 रन मुकम्मल करने में समय था। 1 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित होती हुई अब मात्र 19 रन के ऊपर। दीनानाथ सागावकर एक सिक्सर के साथ महत्वपूर्ण 9 रन का योगदान देकर अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए 10 रन का योगदान देकर, तो उसके साथ साथ समीर तेंदुलकर 5 रन का योगदान। सुबह के सत्र के मुकाबले हम देखा कर चुके हैं। 6 ओवर में अगर 50 या 55 का टोटल बनता है तो महत्वपूर्ण एक फाइटिंग टोटल देखने का अवसर प्राप्त होता है, और कोशिश रहेगी। अभी तो बने हैं 19 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ के ऊपर है। अगली गेंद लेकर खेलना चाहते थे, बाहर जाने वाली गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास, लेकिन गेंद निकली तेज रफ्तार से विकेट कीपर के दस्तानों में। अब मात्र रन संख्या रुकी हुई जो कि 19 रन के ऊपर। सपना और हकीकत में सिर्फ प्रयास का फासला। देखा है जरूर जेपीएल सीजन 6 का फाइनल मुकाबला जीतने का सपना, ये तो कौन जीतेगा समय तय करेगा। पटकी हुई गेंद, अतिरिक्त यहां पर रन जरूर खाते में जुड़ेगा। 1 रन के साथ साथ रन संख्या परावर्तित होती हुई 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारे साथ स्कोरिंग काउंटिंग की भूमिका पहले मुकाबले से इस मुकाबले तक यहां पर मंदार जी तुलसकर बेहतरीन तरीके से निभाते हुए। शॉर्ट गेंद पुल किया जरूर, यहां पर बल्लेबाज के दायरे में गेंद नहीं आई। फिलहाल 1 रन तो आसानी से बना क्योंकि डीप में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन आसानी से पूरा करते हुए मौका था दूसरा रन लेने का, और यहां पर मौके का फायदा उठाया, दूसरा भी रन पूरा किया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन। 2 रन के साथ साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 सफलता जल्द से जल्द हासिल हुई, लेकिन उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी। सीधी बल्ले से गेंद को खेला जरूर, यहां पर दिशा परावर्तित की गेंद ने। 1 रन आसानी से बना। जानते हैं कि सभी खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर तैनात है।
बीच में 30 आड़ के घेरे में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ पर एक दुक्के के साथ रन संख्या दोनों खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक ओवर अभी भी आना बैटिंग पावर प्ले का अभी भी बाकी है। उस ओवर में बड़े शॉट लगा सकते हैं। एक सही रणनीति, एक बेहतरीन फैसला जो कि यहाँ पर बल्लेबाजों का, लेकिन टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला सौराष्ट्र स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम का सफल होगा या नहीं, ये तो समय तय करेगा। स्क्वायर कट करने की कोशिश, यहां पर लॉकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, खेलना किस दिशा में चाहते थे, गेंद निकली जो कि यहां पर विकेट कीपर की दस्तनों में, और विकेट नंबर 14 मिलता हुआ समीर तेंदुलकर के रूप में, और एक सफलता, एक चौकार का योगदान देकर अपने खेमे में वापस। महेश आरोस्कर मैदान के ऊपर आते हुए, चौथी सफलता मिली, चौथा विकेट यहां पर जरूर हासिल करते हुए यहां पर गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी योगेश नेरुरकर जो कि यहां पर तीसरा ओवर डाल रहे थे। चौथे ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर, गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज मोर्चे के ऊपर अन्ना तांबोस्कर, 4 सफलता हासिल जरूर की है, 4 खिलाड़ी वापस लौटे हैं, लेकिन जब जीत की जिद हो जाए ना, तब घाव कभी मायने नहीं रखा करते, और आने वाले समय में यही यहाँ पर 4 और 3 ओवर में यहाँ पर वो घाव भर निकालने की काबिलियत और यहाँ पर निश्चित रूप से कोशिश, आत्मविश्वास जरूर रहेगा। दीनानाथ सागावकर दूसरी ओर से बेहतरीन योगदान, इक्के दुक्के का महत्व जानते हुए यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, फिलहाल चौथे ओवर में लिया गया है बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और बैटिंग पावर प्ले के ओवर में यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बिल्कुल अन्ना तांबोस्कर जो कि नजर आते हुए, स्ट्राइक एंड के ऊपर महेश आरोस्कर जो कि नए बल्लेबाज की हैसियत से। बैटिंग पावर प्ले का ओवर मतलब 30 आड़ घेरे के बाहर सिर्फ 3 खिलाड़ी रहेंगे। किसके यहां पर टीम में काबिलियत है, कौन जीतेगा आज के दिन के महत्वपूर्ण मुकाबले, किसके जीत आज के दिन में तकदीर में लिखी होगी, क्योंकि जीत खिलाड़ी के तकदीर में लिखी होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर एक खिलाड़ी मुस्कुराते दिखता है, आज के दूसरे दिन में किसके जीत तकदीर में लिखी होगी आने वाला समय तय करेगा। लेकिन बेहतरीन क्रिकेट, पिछला मुकाबला जिस तरह का हुआ उसी तरह का यह मुकाबला। पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का सही तरह संपर्क नहीं हुआ, 1 रन आसानी से बना और 1 रन की सहायता से रन संख्या अब मात्र परावर्तित हुई 24 रन के ऊपर। 24 रन 4 सफलता के बाद 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर। महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला, अगर अपना जीत का ये यहां पर सफर जारी रखना हो तो। बड़ा शॉट जरूर निकला, कैच का मौका, गेंद के नीचे छोटे कद के खिलाड़ी, और इस खिलाड़ी के हाथ से कैच छूटना मुश्किल है नामुमकिन। यहाँ पर 5वीं सफलता, आधा खेमा वापस लौटा और एक खिलाड़ी वापस, और 5वीं सफलता मिली सौराष्ट्र स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को। 5वां झटका डीके स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दीनानाथ का साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर नए बल्लेबाज आएंगे। अगली गेंद लेकर गेंदबाज यॉर्कर लेन गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे, रन आउट का खतरा, बैक टू द बॉलर गेंद को खेला। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो उसी रफ्तार से वापस लौटना पड़ता अपने खेमे में, लेकिन किस्मत अच्छी थी यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड के नए बल्लेबाज योगेश की। अभी तक 2 बार तो रन आउट हो चुकी है,
क्या इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भी उसी तरह के रनआउट होते हैं तो काफी नुकसान झेलना पड़ेगा अपनी टीम को। यॉर्कर लेन गेंद ऑफसाइड की दिशा में गेंद को बेहतरीन स्ट्रोक खेला, जरूर एक्स्ट्रा कवर रीजन में। एक रन तो आसानी से बना जब तक खिलाड़ी उठाते थ्रो करते। एक रन मुकम्मल करने में समय था। एक रन के साथ साथ रन संख्या परावर्तित 25 के ऊपर। चौथे ओवर का खेल बैटिंग पावर प्ले का प्रगति पथ के ऊपर। 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। इस ओवर के बाद बाकी रहेगा 2 ओवर का, मतलब 12 गेंदों का खेल। राइट आर्म और द विकेट। फिर एक बार गेंदबाज अन्ना ऑन साइड की दिशा में ताकतवर स्ट्रोक, गेंद जाएगी डीप मिड विकेट रीजन में। कैच का मौका और यहां पर एक हाथ से कैच यहां पर लिया, बेहतरीन कैच यहां पर डीप मिड विकेट रीजन में चलता किया बल्लेबाज यहां पर योगेश को, और मिली और एक सफलता और एक खिलाड़ी वापस। समीर आंगचेकर कैच ऑफ द टूर्नामेंट, बेहतरीन। ये कैच निश्चित रूप से आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा और वो करामत कर सकते हैं tenniscricket.in के माध्यम से। निश्चित रूप से एक बेस्ट कैचेस, बेस्ट शॉट, यहाँ पर बेस्ट सिक्सर आप देख सकते हैं हाइलाइट्स के रूप में। फिलहाल यहाँ पर नए बल्लेबाज विनोद कोरगांवकर। लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में दिशा दिया पर स्टैंड एंड डिस्पैच, स्टैंड ऑन डिलीवर। गेंद जाएगी डीप मिड विकेट रीजन में, दर्शक बन के रहेंगे खिलाड़ी। गेंद सीमा रेखा पर 6 रन। सावरकर दूसरी ओर से कंजूसी बल्लेबाजी जिसको कहा गया, वो कंजूसी बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए। फिलहाल यहाँ पर ओवर समाप्त हो चुका है चौथा और 5वां ओवर लेकर गेंदबाज मोर्चे के ऊपर योगेश नेरुरकर। नए गेंदबाज की हैसियत से बेहतरीन गेंदबाजी करने में माहिरत रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर से यहाँ पर नए बल्लेबाज विनोद कोरगांवकर स्ट्राइक एंड के ऊपर। लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में सिर्फ दिशा दी, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग रीजन में। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, एक रन आसानी से बना। दूसरे रन की कोशिश, क्या बेहतरीन यहां पर थ्रो आया सीधे यहां पर गेंदबाज के हाथ में, और सिर्फ 1 रन पर ही समाधान। 1 रन के साथ साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 32 रन के ऊपर। चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि काबिलियत से चमकते हैं, और जयपुर प्रीमियर लीग सीजन 6 में कौन काबिलियत वाला क्रिकेट दिखाएगा वो निश्चित रूप से विजय पथ के पहले प्रावधान के ऊपर माना जाएगा। काफी यहाँ पर बेहतरीन क्रिकेट, 100% योगदान देने वाला क्रिकेट। फील्डिंग के स्तर में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं दीनानाथ सावरकर बेहतरीन बल्लेबाजी अपने टीम के लिए कर रहे हैं। अभी तक 2 सिक्सर लगा चुके हैं। स्क्वायर कट करने की कोशिश, तेज रफ्तार से गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। फिलहाल यहाँ पर गेंद डॉट निकलती हुई यहाँ पर 5वें ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर। योगेश नेरुरकर 5वां ओवर लेकर, इस ओवर के बाद बाकी रहेगा 6 गेंदों का खेल। अभी तक बन चुके हैं 32 रन, 6 सफलता हासिल कर चुके हैं स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम। पटकी हुई गेंद यहाँ पर कवर क्षेत्र में गेंद को खेला है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन तो आसानी से बनेगा जब तक कवर के खिलाड़ी गेंद को उठाते। 1 रन मुकम्मल करने में समय था, और 1 रन के साथ साथ रन संख्या परावर्तित होती हुई अब मात्र 33 रन के ऊपर। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा,
और उसी तरह की गेंदबाजी पिछले मुकाबले में देखी। क्या आने वाले समय में उसी तरह की गेंदबाजी जारी रखेंगे गेंदबाज? बाकी टीमों के समय तय करेगा। सुबह के सत्र से अगर देखा जाए बल्लेबाजों का बोलबाला इस मैदान के ऊपर देखा, लेकिन शाम के सत्र में क्या परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी होगी? शॉर्ट गेंद, कवर क्षेत्र में गेंद को खेला है, पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, पहले प्रयास में मिस फील्डिंग, वहां पर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलटे, खतरे की घंटी वहां पर, लेकिन दूसरा भी रन पूरा करते हुए। अगर गलतियां करेंगे तो लिफाफे बनाने पड़ेंगे। फिलहाल यहां पर इस तरह की गलती मैच हारने के बराबर होती है। मिस फील्डिंग का महत्व काफी बार यहां पर पिछले मुकाबले में मिस फील्डिंग का महत्व जाना और मुकाबला किसकी ओर था और किसके पक्ष में झुका। फिलहाल 2 रन के साथ रन संख्या 35 के ऊपर परावर्तित हुई। ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे, स्वीप का शॉट, 1 रन तो आसानी से बनता हुआ, गेंद पैड के ऊपर लगती हुई, इसलिए लेग बाइस का इशारा अंपायर का हमारी ओर आया, 1 रन खाते में जुड़ा और 1 रन की सहायता से रन संख्या अब मात्र 36 रन के ऊपर। हवा का रुख अगर देखा जाए तो सामने वाली छोर में, मतलब बड़े शॉट अगर सामने लगाते हैं तो गेंद गोली की रफ्तार से जाने की संभावना है और काफी बेहतरीन खेलते हैं दीनानाथ साळगावकर। 2 सिक्सर अभी तक उनके बल्ले से निकले हैं। 5वें ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर चलता हुआ, गेंदबाज अगली गेंद लेकर ऑन साइड की दिशा में ताकतवर स्ट्रोक, गेंद जाएगी डीप मिड विकेट रीजन में, दर्शक बन के रह गए खिलाड़ी, गेंद सीमा रेखा पास, स्टैंड ऑन डिलीवर, सिक्सर, दीनानाथ साळगावकर ऑन फायर। विनोद कोरगावकर, आखिरी ओवर के पहली गेंद का। अगर इरादों में दम हो तो मेहनत कभी नहीं धोखा देती और वो इरादा लेकर बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, यहां पर विकेटों के आगे गए थे, गिल्लियां बिखर ली गई और वापस लौटना पड़ेगा। 7वें विकेट के रूप में विनोद कोरगावकर वापस लौटे। स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को 7वीं सफलता मिली, रन संख्या 42 रन के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर साथ देने के लिए दीनानाथ साळगावकर का शॉर्ट, गेंद बड़ा शॉट जरूर निकला है लौकिक के बल्ले से, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बेहतरीन कैच लेकर नक्शे कदम यहां पर वापस लौटे। देखना होगा यहां पर पहली गेंद के पहले यहां पर लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट, मतलब ऑन हैट्रिक मौका यहां पर गेंदबाज को जरूर बन सकते हैं। इस प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो अभी तक हैट्रिक 1 हुई है
कल के दिन में हमने देखी, दूसरे दिन में क्या फिर एक बार हैट्रिक देखने का अवसर प्राप्त होगा, समय तय करेगा, क्योंकि तीसरा यहां पर विकेट और सामने है स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज दीनानाथ सागावकर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर नए बल्लेबाज साईराम। यॉर्कर लेंगे जरूर किए जा रहे हैं विकेट कीपर, आखिरी दो गेंदे स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज साईराम। यॉर्कर लेंगे नॉन साइड की दिशा में, गेंद को खेला जरूर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, लेकिन गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार, सन्नाटेदार चौका साईराम के बल्ले से निकलता हुआ। सात 49 रन, एक कदम दूर अपने अर्धशतक से टीम डीके स्पोर्ट्स। लो फुल टॉस गए, नॉन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, विकेटों के पीछे बेहतरीन बैकअप आया, लेकिन अंपायर का इशारा आएगा वाइड गेंद का। फिलहाल यहां पर 2 रन खाते में जुड़े और एक अर्धशतक यहां पर स्कोर बोर्ड के ऊपर दिखा डीके स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम का। 51 रन लगभग 8 विकेट के नुकसान पर। दीनानाथ सागावकर की तारीफ करनी होगी, लगभग 3 सिक्सर अभी तक जिनके बल्ले से निकले वो दीनानाथ प्रारंभिक बल्लेबाज की हैसियत से मैदान के ऊपर उतरे थे और उनके साथ बेहतरीन यहां पर योगदान बाकी खिलाड़ियों का। 5 गेंदें समाप्त, आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज और पिच गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, रनआउट का खतरा और एक विकेट जरूर मिलेगा। 9 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 51 रन, जीत के लिए 52 रन का एक सम्मानजनक टारगेट यहां पर डीके स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम की ओर से सौरा स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को। किस तरह से किया जाएगा प्रतिकार, डू और डाई का मुकाबला दोनों टीमों के खिलाड़ी जानते हैं। जीतेगा उनका सफर इस जेपीएल सीजन 6 में जारी रहेगा, लेकिन हारेगा उसका सफर आज के दूसरे दिन का रुकेगा, समाप्त होगा। 52 रन का पीछा किस तरह से किया जाता है दूसरी ओर से सौरा स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों की ओर से, या दूसरी ओर से यहां पर डीके स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम के गेंदबाज 51 रन का रक्षण करने में सफल रहते हैं। जवाब में किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है, ले चलते हैं एक बेहतरीन धुन में के बाद यहां पर दूसरे इनिंग के विवरण के लिए।
करताना या ठिकाणी मात्र 51 धावा जमवतोय, 52 धावांचं लक्ष ठेवतोय आणि प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी स्वराज क्रिकेट संघाची सलामीची जोडी मात्र मैदानात. डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघ 51 धावा जमवतोय, 52 धावांचं लक्ष ठेवतोय स्वराज क्रिकेट संघासमोर. पहिला चेंडू साईराम तुळसकर डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या वतीनं खेळून येतोय, सामना करतोय योगेश नेरुरकर. स्क्वेअर लेग करण्यात फाईन लेगकडे या ठिकाणी चेंडू जातोय, जोपर्यंत या ठिकाणी फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र निश्चितच या ठिकाणी तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय, ओव्हरथ्रो होतोय आणि तिसरी धाव या ठिकाणी. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगला ताळमेळ. पहिल्या चेंडूवर मात्र 3 धावा मात्र या ठिकाणी निघतात. त्या 3 धावेबरोबरच संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 3 अशी. यानंतर होणारा सामना युवी स्पोर्ट्स वर्सेस ओमकार स्पोर्ट्स. ओमकारचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. चांगला चेंडू कव्हरच्या दिशेने सुंदर असा झेल टिपतोय दीनानाथ साळगावकर. बाळा आरोंदेकर यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त होते. सुंदर असा झेल टिपतोय दीनानाथ साळगावकर. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये सुंदर असा झेल डीजे. वाद होतोय बाळा आरोंदेकर यांच्या स्वरूपात. बाळा यांची जागा घेण्यासाठी येतोय तो ओमी घारे. तुळस गावातील गुणवान असा हा खेळाडू ओमी घारे. ओमी घारे सध्या JPL मध्ये काही फॉर्म मध्ये दिसत नाहीत, आपला करिश्मा काही दाखवू शकले नाहीतच. तेच ओमी घारे आता पाहायचं आहे या सामन्यामध्ये काय करतोय. काय तिसरा चेंडू घेऊन येतोय साईराम तुळसकर डीके स्पोर्ट क्रिकेट संघाकडून. पहिलं षटक सुरू असलेलं पहिलं षटक या ठिकाणी झेल होऊ शकतो आणि नो मॅन लँड्स मध्ये आणि 1 धाव या ठिकाणी मात्र निघते. एका धावेबरोबरच संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 4 अशी. 1 गडी बाद 4. साईराम तुळसकर चौथा चेंडू घेऊन येतोय. सामना करतोय योगेश नेरुरकर. पंचांच्या डाव्या बाजूने उजव्या हातूने पंचांच्या या ठिकाणी स्क्वेअर लेग कडनं जातोय चेंडू. बघायचंय किती धावा निघतायत या ठिकाणी. निश्चितच 4 धावांसाठी योगेश नेरुरकर यांच्या बॅटमधून निघालेला खणखणीत असा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. या 4 धावेबरोबरच संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 1 गडी बाद 8 अशी. 52 धावांचा पाठलाग करताना स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट संघ आतापर्यंत आपला 1 गडी मात्र बाळा आरोंदेकर यांच्या स्वरूपात गमावतोय. 4 चेंडूंचा मात्र या ठिकाणी खेळ संपतोय. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 8 अशी. 1 गडी बाद 8. आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू, षटकाची भैरवी घालणारा चेंडू खेळून येतोय साईराम तुळसकर. या ठिकाणी पंचांकडे जोरदार अपील होत आहे. पंच मात्र या ठिकाणी अपील फेटाळतायत.
शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय साईराम तुळसकर, सामना करतोय योगेश नेरुरकर. पुन्हा एकदा या ठिकाणी सुंदर असा चेंडू, योगेश नेरुरकर मात्र काही समजू शकला नाही. सुंदर असं षटक, सुंदर अशा षटकाची मात्र या ठिकाणी सांगता होते. एक गडी मिळवण्यात मात्र साईराम तुळसकर यशस्वी ठरतोय. साईराम पॉवर प्लेच्या पहिल्या अनिवार्य अशा पहिल्या षटकामध्ये मात्र फक्त 8 धावा देतोय आणि एक गडी, महत्त्वपूर्ण गडी मिळवण्यात यशस्वी ठरतोय तो साईराम तुळसकर. एक सुंदर अशा षटकाची मात्र या ठिकाणी सांगता होते. डीजे तुळसकर RCC देऊळवाडाचे आधारस्तंभ. आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये संपर्क साधा. अतुलजी तुळसकर. ओमी घारे दुसरा षटक घेऊन येतोय श्याम तुळसकर. तुळस गावातील गुणवान असा हा खेळाडू. या ठिकाणी चेंडू जातोय नो मॅन्स लँड मध्ये. जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र नैसर्गिक अडथळ्यामुळे या ठिकाणी निश्चितच या ठिकाणी 2 धावा मात्र मिळतील. 2 धावेबरोबरच संघाची धाव संख्या मात्र होते ती एक गडी बाद. एक गडी बाद 10 धावा. दुसरा चेंडू, चांगला चेंडू. या ठिकाणी मात्र काही समजू शकलं नाहीत. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. एक सुंदर अशा निर्धाव चेंडूची मात्र या ठिकाणी सांगता होते. 2 चेंडूंचा मात्र खेळ संपतोय. संघाची धाव संख्या मात्र होते ती एक गडी बाद 10. 52 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आतापर्यंत 10 धावा या ठिकाणी मात्र होत आहेत. चांगला चेंडू या ठिकाणी निश्चितच जातोय ऑन साइडला. ऑन साइड मध्ये पाहायचा आहे. जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत योगेश माळकर येतोय चेंडू खाली. तोपर्यंत या ठिकाणी मात्र 2 धावा. 2 धावेबरोबरच संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 12 अशी. एक गडी बाद 12. चालू असलेला सामना स्वराज स्पोर्ट्स वर्सेस DK स्पोर्ट्स यांच्या दरम्यान. दोन्ही संघासाठी करो या मरोची परिस्थिती या ठिकाणी. जयतीर प्रीमियर लीग पर्व 4चा दुसऱ्या दिवसातील थरार आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. स्वराज स्पोर्ट्स वर्सेस DK स्पोर्ट्स. श्याम तुळसकर येतोय आमच्या स्क्रीनवर 4था चेंडू घेऊन. सामना करतोय ओमी घारे. शॉर्ट चेंडू, मस्त चेंडू मारतोय या ठिकाणी. जो पाहायचा किती धावा निघतायत. एक धाव, सुंदर असं क्षेत्ररक्षण. एक धाव मात्र या ठिकाणी निश्चित मिळेल. एका धावेबरोबरच संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 13 अशी. एक गडी बाद 13. श्याम तुळसकर आपला 5वा चेंडू घेऊन येतोय. सामना करतोय यानंतर होणारा सामना UV स्पोर्ट्स वर्सेस ओमकार स्पोर्ट. UV स्पोर्ट संघनायक नाणेफेकसाठी या. एक धाव. एका धावेबरोबरच संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 14 धावा. श्याम तुळसकर षटकातील शेवटचा भैरवी घालणारा चेंडू. दुसऱ्या षटकात सुंदर चेंडू. या ठिकाणी मात्र काही समजू शकले नाही. पंचांकडे जोरदार अपील होत आहे आणि एका सुंदर अशा
निर्धाव चेंडूची मात्र या ठिकाणी सांगता होते. 2 षटकांचा मात्र खेळ संपतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 14. एक गडी बाद 14. चालू असलेला सामना स्वराज स्पोर्ट्स वर्सेस डीके स्पोर्ट्स. स्वराज -- 51 धावा जमवतोय. 52 धावांचं लक्ष ठेवतोय स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट संघासमोर. पाहायचं आहे कशा धावा या पुढे पूर्ण करतोय. 2 षटकांचा मात्र खेळ संपतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या मात्र होती ती 1 गडी बाद 14 अशी. देऊळवाडा एक्सप्रेस म्हणून ज्याला संबोधलं जातोय तोच लौकिक परब आमच्या स्क्रीनवर येतोय. 3रं षटक घेऊन वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाच्या वतीनं 3रं षटक लौकिक परब येतोय. सामना करतोय ओमी घारे. योगेश नेरुरकर या ठिकाणी आमच्या स्क्रीनवर येतोय. एक सुंदर चेंडू म्हणावं लागेल लौकिक परब यांचा. सुंदर असा चेंडू या ठिकाणी दुसरा चेंडू घेऊन येतोय. पंचांच्या डाव्या शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू फाईनलीकडे चेंडू जातोय. जोपर्यंत पाहायचा आहे तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी 4 धावा. सुंदर असा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. योगेश नेरुरकर यांच्या बॅट म्हणून खणखणीत चौकार डीजे. सुंदर चेंडू या ठिकाणी पाहायचा आहे. फाईनलीकडे चेंडू येतोय. जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. एक अस्तित्वात नसलेली धाव या ठिकाणी 3ऱ्या धावेचाही प्रयत्न या ठिकाणी होतोय. ओव्हरथ्रो होतोय आणि 3री धाव या ठिकाणी पूर्ण करतायत. 3 धावा. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगला ताळमेळ. या ठिकाणी संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 21 अशी. 1 गडी बाद 21. आतापर्यंत लौकिक परब आपले 7 धावा देतोय आपल्या षटकामध्ये. 3 चेंडूंचा मात्र खेळ संपतोय. चौथा चेंडू घेऊन येतोय लौकिक परब. सामना करतोय ओमी घारे. चांगला चेंडू खोलवर पट्ट्याचा चेंडू या ठिकाणी जातोय. नो मॅन्स लँड मध्ये जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी 2 धावा. 2 धावे बरोबरच पुन्हा एकदा संघाची धाव संख्या वधारते. संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 23 अशी. 23 लॉस ऑफ 1 विकेट्स. 20 धावांची सुंदर अशी भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते. ओमी घारे आणि पंचांकडे जोरदार अपील होतोय आणि या ठिकाणी ओमी घारे यांची खेळी मात्र या ठिकाणी समाप्त होते. ओमी घारे डकआउट मध्ये दुसरा धक्का मिळतोय स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट संघाला. ओमी घारे यांच्या स्वरूपात डीजे. कृपया नाणेफेक करून घ्या. दरम्यान आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय लौकिक परब. 3ऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू भैरवी घालणारा चेंडू लौकिक परब. चांगला चेंडू या ठिकाणी गोट्या परब. या ठिकाणी दोन्ही हात मात्र पंच या ठिकाणी
समांतर करतायत. अवांतर धावेत भर पडते. संघाची धाव संख्या मात्र अवांतर धावेने वाढते. संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 24 अशी. शेवटचा चेंडू सामना करतोय गोट्या परब. शॉर्टफिट प्रकार चेंडू थोडा या ठिकाणी सन्मान देतोय चेंडूला. एक तिसऱ्या षटकाचा मात्र या ठिकाणी खेळ संपतोय. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या मात्र होते ती 24 अशी. 2 गडी बाद 24. एक 52 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आतापर्यंत या ठिकाणी मात्र 24 धावा या ठिकाणी जमवत आहेत. 18 चेंडू आणि 28 धावा असं समीकरण काय होतंय हे पाहण्यासाठी सांगण्यासाठी मायक्रोफोन वर येतोय आमचा तुळस गावातील इतकं बघूक जर सामनो गेलो आता मी आमच्याच भाषेत बोलतलंय. आमचीच भाषा असा जशी जर मी तुळशीत बोलतलंय तसंच गोयातही बोला नाही मोकळं झालो असं. पण आता आमका बघू जेव्हा सामनतो या नंतर मी माझा बघीन माका तुम्ही ओळखतातच. पण आता आमचं पुढचं चेंडू आमचं घेऊन येतलो. आमचं सगळ्यांचं लाडको तुळस गावातलो बॉलर म्हणजे त्याचं नाव असा श्याम तुळसकर. श्याम तुळसकर असो नावाजलेलो बॉलर असा की त्याचं नाव घेतला की समोरचेच थरथरतात. पण आमका फलंदाजी सुद्धा असा तो आवडीचो योगेश नेरुरकर. आता बघूया पुढचं चेंडू घेऊन येताना श्याम तुळसकर. पुन्हा एकदा चांगलं असं मारलेलो फटको. पण बघता बघता आमच्या ग्राउंडाची अशी धाव पण बघता एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढता. संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 25. संघाची धावसंख्या 25 अशी झालेली असा. आणि मी या बोलताना तुमका एकच सांगतं थोडासा तुमका भाषा देताना मी या गोयची बोलतले की त्या गोव्याका मालवणी आवडतं. पण आमका बोलान काय दाखवचा असा गोव्यातली सुद्धा हयसर दाखव होई भाषा म्हणून माका ती शिकलेली हय दाखवतंय. पण बघूया संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 25 आणि लक्ष असा तो म्हणजे किती धावांचं 52 धावांचं. पुन्हा एकदा उंच असं मारलेलो फटको. बघता बघता वैतर बरी ताट बांधलेली होती पण पंचाने दिलो चौकाराचा निर्णय. म्हणजे बघता बघता चेंडू गेलो सीमेच्या बाहेर. हयसर आखाण्याची वय थोडीशी लूज बांधलेली दिसता असा. आणि संघाने परत आणखी 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढता असा. संघाची धावसंख्या झालेली असा ती म्हणजे 29. संघाची धावसंख्या 29 अशी झालेली असा. म्हणतात ता कसा एक आता उदाहरण बोला हरकत नाही. आमच्या मालवणीत आम्हीच म्हणतो बघता बघता काय म्हणता मेरक सपान गेलो आणि बाळगो माटोबाना गेलो अशी गजाल असा. पण बघूया चांगल्या प्रकारे आहे योगेशची फलंदाजी. पुन्हा एकदा चांगलं असं फटको गोट्या नाईकच्या बॅटीसून. आणि पुन्हा एकदा चांगलं असं फटको गोट्या नाईककडनं चांगली अशी फलंदाजी. आणि गोट्या नाईकचं असा नावच आमच्या तुळसगाव त्याचं नाव तर असा गाजलेलाच असा. आणि आम्ही आता मालवणीतच सांगते मराठीत तुमका सांगताय नाही. पण संघाची धावसंख्या वाढलेली असा. संघाची धावसंख्या झालेली अशी 33. संघाची धावसंख्या 33 अशी झालेली असा. पण गोट्या नाईकच्या ह्याने विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना पण बऱ्यापैकी ऐसर फलंदाजी गोट्या नाईककडून. आणि ऐसर म्हणत गेला तर क्या तर आमका काय बघूचा की कोण जिंकता आणि कोण हरता. पण आम्ही हो आनंद घेतो हैसर जमलेले जितके आमचे प्रेक्षक असत. पुढचं चेंडू घेऊन येताना आमचं आवडतो. चांगल्या प्रकारे हैसर आपल्या फलंदाजीचा प्रश्न गोट्या नाईक फलंदाजी करताना गोलंदाजीकडनं बोलायचं समाधान मानताना गोट्या नाईक आणि एका रनानं समाधान मानता असा. एका रनानं संघाची धावसंख्या वाढताना संघाची धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 34. संघाची धावसंख्या 34 अशी झालेली असा. बऱ्यापैकी फलंदाजी करताना गोट्या नाईक आणि तशीच गोलंदाजी करताना गोलंदाज सगळ्यांचं लाडकोच गोलंदाज असा. पुढचं चेंडू घेऊन येताना पुन्हा एकदा चांगलं असं मारलेलं फटको. दोन धावेने फक्त समाधान मानू आहे. 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढता. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 36. संघाची धावसंख्या 36 अशी झालेली असा.
बऱ्यापैकी फलंदाजीचा प्रदर्शन गोट्या नाईक आणि त्याचं योगेश नेरुरकर अशी दोघांची साथ दिलेली असा, दोघांची जुगलबंदी बरी या, तशीच गोलंदाजीचा उत्कृष्ट प्रदर्शन. एका धावेने समाधान मानताना संघाची धावसंख्या वाढताना संघाची धावसंख्या 37 आणि लक्ष्य आता म्हणजे 52 धावांचं लक्ष्य असा आणि झालेली धावसंख्या ती 37. बाबलो किती उशिरा येऊन दे पण माटो ह्यो बाणान जातलो असं लक्ष घेऊन इल्लेलो असा, तो म्हणजे सगळ्यांचो लाडको गोट्या. गोट्या ह्यो सगळ्यांचो लाडको असा, पण बघता बघता गोलंदाजी शिवाय कमी नाही असा. गोलंदाज शिवाय इतकेच हुशार असत की मिया तुका खय दितले आणि ती खय मारतले ह्याय आमका बघूचा असा. म्हणतात ते एक म्हण आमच्या मालवणीतच आपणच म्हणतो सगळे, देव कोणाक देता निरंकार कोणाच्या मागे, ह्याच आमका हे बघूचा असा. सामनो अटीतटीचो आणि आता घेतलेलो असा ह्यो बॅटिंग पॉवर प्ले म्हणजे काय म्हणतात आता ह्यो देव देतलो. आता बघूया कोण कोणाचा काय नेता म्हणत तर असा नाही, आम्ही दुसरे नावा घेणू नाही, पण बघूया पुढचं ह्या चेंडू घेऊन येताना सगळ्यांचं लाडको म्हणजे सगळ्यात लहान बॉलर असा साईराम तुळसकर असा जर म्हणाक गेला तर सगळ्यात जर आवडीचा म्हणजे एक सांगायची गोष्ट अशी असा, लहान मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. पण असं जर काही असू दे पण ह्यो जो असा बॉलर ह्याचं नाव हयत नाही असा तर तो खय खय गाजलेलो असा ह्या आमच्या तुळस गावातल्या सगळ्या लोकांकाच माहिती असा. आणि यूट्यूब बघणार पुन्हा एकदा चांगलो असो मारलेलो फटको आणि गेलो तो गेलो सीमेच्या बाहेर. म्हटलंय तर काय कर्णधारान बांधली सुकी वय म्हणजे काय दोरो तुटान पंचाने दिलो आमच्या चौकाराचो इशारलो आणि 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजे 41. 41 संघाची धावसंख्या झालेली असा आणि जिंकण्यासाठी होयावत लक्ष्य हा 52 धावांचो म्हणजे फक्त अजूनही 11 धावांची गरज असा. पण बऱ्यापैकी आहे सर आमचे दोघेही फलंदाज. पुन्हा एकदा चांगलं असो पॉइंटच्या दिशेने मारलेलं फटको आणि फक्त एका धावेने समाधान मागताना संघाची धावसंख्या वाढायचा. संघाची धावसंख्या 42 विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना सगळ्यांचे लाडके आमचे पप्प्या नाईक आणि नारुरकर डीजे. डायरेक्ट चंद्रार असा म्हणा हरकत नाही आणि बघता बघता गेलो आखाड्याच्या बाहेर आणि पंचाने दिलो हा तो षटकाराचा निर्णय. 6 धावाने अजूनही संघाची धावसंख्या वाढताना संघाची धावसंख्या झालेली हा ती म्हणजे 48 आणि जिंकण्यासाठी फक्त 4 धावांची गरज आहे. बऱ्यापैकी ऐसर पप्प्या नाईकचो फटको पुढच्या एका चेंडू घेऊन येताना सगळ्यांचं तुळसकर लाडको तुळसकर पण पप्प्या नाईक त्याच्या समोर असा. पुन्हा एकदा मारलेलो आणि तो जो फटको गेलो तो विजयाच्या दिशेत आणि जाता गोट्या म्हणता काय पप्प्या आणि गोट्या दोघे एकच भावांची 2 नाव असा म्हणा हरकत नाही. आणि हैसर विजयाच्या धावेन गेलेले असत आमचे डिके स्वरा स्पोर्ट. विजयाच्या यांनी लक्ष घेतलेलं स्वरा स्पोर्टने आणि बऱ्यापैकी हैसर विजयाची धाव घेतलेली असा आणि चांगल्या प्रकारे जसं आम्ही जर म्हणा गेला तर आमच्या वर्ल्ड कप मध्ये जसे आमचं महेंद्रसिंग धोनी षटकार मारून घेतलं तसं हैसरलो ह्यो गोट्या नाईक. गोट्या नायकान हैसर बऱ्यापैकी चौकार मारून विजय आपलं घेतलं असा आणि बऱ्यापैकी असं